हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन टैगलाइन पर। आज हम आपके लिए 2024 का PYQ लेकर आए हैं, जो भी क्लास 9th जैक बोर्ड से हैं और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को गंवाएं अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में जो पूछा गया था, गति का साधारण प्रकार कौन सा है। तो गति का साधारण प्रकार कौन सा है? सरल रेखीय गति, आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस डी बाई, मतलब थोड़ा सा चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई जब टाइम करेंगे तो 16/4 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। काट कर इसको करेंगे तो 4 4 16, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का हो, तो मतलब इनमें रिलेशन पूछा है, सी वी और लैम्डा में रिलेशन पूछा है। तो सी वी का रिलेशन जो है और लैम्डा का रिलेशन होता है सी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि आप पढ़ चुके होंगे, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन का है तो द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम जी। और जब सेकेंड लॉ है ये न्यूटन का, और जब हमको एम निकालना है तो एफ बाई जी लिखेंगे। तो एफ के रूप में यहाँ क्या है? वेट। तो वेट 49/9.8, जी का मान होता है 9.8। जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 kg का आएगा वजन। विराम से वह मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ये समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। जो परिवर्तित ऊर्जा जो होती है, प्रकाश सनलाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स पावर HP का किसका मात्रक है? तो शक्ति का, यानी पावर का यूनिट है HP। और 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वोल्ट। ये भी याद रखना, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व को दर्शाता है, दाब को दर्शाता है, अधिक दाब को दर्शाता है। अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर। सभी जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोई भी जीव है ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त करता है, कोई भी जीव का न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन नहीं है? तापमान को टेम्परेचर में से टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, सही है। RH फैक्टर रक्त इस मापते हैं, सही है। नहीं, ये गलत है। रिएक्टर पैमाने पर आर्द्रता को नहीं मापते हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? सुमिलित नहीं है। तो यही सुमिलित नहीं है, मतलब मिला हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो मेगावाट में, मतलब रुकेगा थोड़ा सा, 1 मिनट, सॉरी। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है और छोटी मात्रा में विद्युत की जाती है, या इसलिए बड़ी मात्रा है उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बल के प्रयोग से किसी वस्तु को में क्या परिवर्तन होता है? बल के प्रयोग से किसी वस्तु की चाल भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब कोई वस्तु इधर से आ रहा है और इधर से फोर्स लगा है तो इधर मुड़ सकता है, तो इधर मुड़ सकता है या पीछे रिटर्न हो सकता है, इसलिए दिशा भी बदल सकती है, चाल की दिशा। वेग के परिमाण जब इस मतलब ज़्यादा इधर से कम इतना 20 की स्पीड से आ रहा है और इधर से और बल लगा देंगे तो ये 40 की स्पीड हो जाएगा, और इधर से जब लगाएंगे तो उसका बल कम हो जाएगा, मतलब वेग का परिमाण कम हो जाएगा। आकार, हाँ आकार भी बदल सकती है किसी, जैसे स्पंज है। और नेक्स्ट मतलब इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, आप बढ़िया से पढ़ चुके होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड बार बार पूछा जाता है। 36 किलोमीटर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निकालने के लिए 3600 किलोमीटर है और एक पर आवर है, तो 3600 को जब 36 किलोमीटर है तो 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 36 और गुना तक करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। और घंटा को जो है इसको गुना करेंगे कितना से, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, और 60 मिनट में 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600 आएगा, तो ये 3600 होगा। जब 3600 करेंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा, 360 को 36 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल कार्य जो बल एवं विस्थापन एवं गुणनफल है, यानी वर्क क्या होता है? वर्क जो होता है वो F/S यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका इस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी ये क्या होता है? वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी अदिश राशि होता है। इसलिए मोटा मोटी पूछा जाए तो वर्क किस प्रकार का राशि है, तो यह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। वाट किस राशि का मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक अभी हमने बताया। और व्यवसायिक मात्रक का यदि पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट। क्या आंसर होगा? किलोवाट। व्यवसायिक मात्रक, शक्ति का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट होता है, याद रखना। अवोगाद्रो संख्या क्या है? अवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 660। कैनाल किरणों की खोज किसने की? कैनाल किरण की खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन ने। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है। जैसे मतलब हवा है तो हवा के दो कणों के बीच खाली स्थान होता है, इसी को रिक्त स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म कहते हैं द्रवित पेट्रोल, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें आंतरिक स्थान सबसे अधिक होता है? तो आंतरिक स्थान गैस में होता है। देखिए गैस इसमें कौन है? मतलब हवा। आंतरिक स्थान कैसे है? किसमें है? हवा में। आंतरिक स्थान सबसे ज़्यादा हवा में होती है और सबसे कम ठोस में होती है, यानी ठोस का पदार्थ अधिक मजबूत होता है, इसमें आंतरिक स्थान कम होता है, इनके पदार्थ का नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जब अमोनिया क्लोराइड को गर्म करेंगे, ये अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, इसी ऊर्ध्वपातन। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किस रूप में होता है? तो एलपीजी आप पढ़ चुके हैं, जो खाना बनाते हैं उसको मतलब वो गैस रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान का यूनिट क्या है? किस में मापते हैं परमाणु का द्रव्यमान? पढ़ चुके हैं पहले। कुछ और होता AMU होता था, AMU होता था, लेकिन अब डायरेक्ट यू का प्रयोग करते हैं इस मापने के लिए।
द्रव्यमान को यू में डायरेक्ट मेजर करते हैं, डायरेक्ट यू में मेजर करते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। जल 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? जब 18 ग्राम जल है तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। और जब H2O में दो ठो हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1, और दो ठो का कितना हो जाएगा इंटू 2, यानी 2। जब 18 टोटल है और 2 हाइड्रोजन का है तो बाद बाकी कितना हो गया 16, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर जल के एक अणु बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान क्या है? किसी भी कोई भी पदार्थ तत्व हो उसका एक मोल जब कहेंगे तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसका द्रव्यमान होता है। यानी एक क्लोरीन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 ऑप्शन नंबर बी। और जो इसमें जब परमाणु संख्या पूछ लिया जाए तो क्लोरीन का परमाणु संख्या Cl का परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर 17 होता है। निम्न में कौन तत्व द्विपरमाणु का? द्विपरमाणु नहीं है तो द्विपरमाणु का क्या होता है? जो इसमें 2 परमाणु गैस जो होता है उसमें 2 परमाणु होते हैं, तो क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं तो इसमें 2 ठो क्लोरीन हुआ, और नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, 2 ठो नाइट्रोजन हुआ। और उसी प्रकार हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में तो H2 लिखते हैं, इसमें 2 ठो हुआ। जब फास्फोरस को P2 तो नहीं लिखते हैं, केवल P लिखते हैं, यानी यही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोट में राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्मा भी होता है, डीएनए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से ये नहीं होता है। उसमें केंद्रक नहीं होता है, और वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, प्लस में वेल डिफाइंड और सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं। किस जीव कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं, एक कौन कौन होते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पौधों जिन क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस क्षेत्र में पौधे वृद्धि करते हैं उसे विभाजन कहते हैं, विभाज्यता कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र से विभाजन करते हैं उसे विभाजक क्षेत्र कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक क्या क्या है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी होना है, हाँ डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कोलेनकाइमा भी, पैरेनकाइमा भी, स्क्लेरेनकाइमा भी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के आधार पर इकाई कौन सी है? स्पीसीज यानी जाति, स्पीसीज यानी जाति, स्पीसीज यानी जाति। और सबसे बड़ा इकाई पूछेगा तो किंगडम होता है, किंगडम यानी जगत। जगत 2 होते हैं, एक पालतू जगत और एक जंतु जगत। ऑप्शन नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत यानी छोटी जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई कैसे जंतु है? फंजाई विषमपोषी भी है, यूकैरियोटिक फंजाई विषमपोषी भी है, यूकैरियोटिक भी है, मरीचिपोजी भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का संक्रमण नहीं होता है। एड्स का संक्रमण, ऑप्शन नंबर बी, गले लगने से एड्स का संक्रमण नहीं होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, रुकिएगा थोड़ा सा, बैक्टीरिया से होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा, हाँ इन्फ्लुएंजा ही होगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई 75%। ये सब जानते हैं कि पृथ्वी का अधिकतर भाग पानी से ढका हुआ, यानी 75% पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह को जो चट्टान से अक्षय से बनती है वो क्या कहलाती है? मृदा। वो क्या कहलाती है? मृदा। ऊपरी भाग जो होता है वो मृदा कहलाती है जो बनती है।
चट्टानों के टूटने से बनती है, मृदा कहलाती है, जिसमें उपजाऊ अधिक होती है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सेशन जो हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2025 के क्वेश्चन के साथ, साइंस के क्वेश्चन के साथ था। और ऐसे ही करते करते मैं आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।